चिक्की स्टोरी। सोनपुर गांव में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी। जैसा उस गांव का नाम था वैसे ही वो गांव भी था। वहीं गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपनी बर्गर की दुकान लगाता था और उसके बर्गर पूरा गांव खाता था, क्योंकि गांव वालों को बर्गर कहीं नहीं मिलते थे। रमेश भाई, तुम्हारे बर्गर बहुत अच्छे होते हैं। वैसे भी इस गांव में कौन बर्गर बेचता है? यहाँ दूर दूर तक ना कोई बर्गर की दुकान है, ना कोई चाउमीन की दुकान है। हाँ भाई, मुझे पता है तुम लोगों को मेरे बर्गर बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए तो मैं रोज़ दुकान लगाता हूँ। भला मैं और किस लिए दुकान लगाऊंगा? तुम ही लोगों के लिए तो मैं ये दुकान लगाता हूँ। मीना, तुम आज खाना मत बनाना क्योंकि बहुत सर्दी है। तुम अपना ख्याल रखो। मैं बर्गर जाके ले आऊँगा रमेश से। वैसे भी वो बहुत अच्छा इंसान है। जी हाँ, ले आइए। वैसे भी आज सर्दी बहुत है, मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। धूप भी नहीं निकली है और बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से आज मेरे पैरों में भी बहुत दर्द है। आप जाके बर्गर ले आइए, उसके बर्गर बहुत अच्छे होते। गांव में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, जिसके कारण ओस भी गिर रही थी। पूरे गांव में ठंड के ही चर्चे थे और एक चर्चा और था कि नया साल आने वाला है। बेटा रमेश, 5 बर्गर पैक कर दे। आज तेरी मौसी का खाना बनाने का मन नहीं है, तो मैंने उससे कहा मैं बर्गर ले आता हूँ। तू घर पर आराम कर, लेट जा थोड़ी देर। अरे वाह चाचा, ये तो तुमने अच्छा किया कि मौसी को आराम करने के लिए कहा। तुम तो मेरे रोज़ के ग्राहक हो। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे बर्गर बना कर देता हूँ, रुक जाओ। रात को जब रमेश घर आता है बर्गर बेच के, तो उसकी पत्नी उससे कहती है, रमेश जी, इस साल हम लोग अच्छे से नया साल मनाएंगे, क्योंकि हमारी बेटी की भी यही इच्छा है और हमारी इकलौती बेटी तो है ही। हाँ पिताजी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। इस बार हम लोग अच्छे से नया साल मनाएंगे। हर बार तो आप ऐसे ही मना लेते हैं, इस बार थोड़ा अच्छे से नया साल मनाएंगे हम लोग। क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। तुम मेरी इकलौती बेटी हो। इस साल हम लोग नया साल बहुत अच्छे से मनाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे सारी सहेलियों को बुलाएंगे हम लोग इस साल। गांव में ठंड होने की वजह से रात दिन पूरा गांव आग लिए बैठा रहता था, क्योंकि ठंड बहुत थी और गांव में तो वैसे भी ठंड ज़्यादा पड़ती है। एक दिन एक इंस्पेक्टर आता है और रमेश से कहता है, रमेश, अब तुम ये बर्गर की दुकान नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पुलिस स्टेशन में इसका पूरा धुआं जाता है। कल से अगर तुमने दुकान लगाई तो मैं तुमको अंदर कर दूंगा। ये सुनकर रमेश को बहुत दुख होता है। वो बेचारा सोच में पड़ जाता है, अब क्या करे। रमेश, तुम चिंता मत करो। तुम अपनी दुकान नए साल वाले दिन कहीं और लगाना। गांव के सब लोग तुम्हारे बर्गर खाते हैं, वो लोग वहाँ भी दुकान ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। मैं आज तुम्हारे घर के पास आऊँगा और गांव के सभी लोगों से कहूँगा कि नए साल वाले दिन तुम्हारी दुकान से बर्गर लें। तुम चिंता मत करो, तुम एक अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसानों के साथ कभी बुरा नहीं होता है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। माँ, तुमने सुना आज क्या हुआ? रमेश भैया की दुकान पुलिस वालों ने हटवा दी है। अब वो कल से कोई बर्गर की दुकान नहीं लगाएंगे। हम लोग क्या खाएंगे माँ? वो इतने अच्छे बर्गर बनाते थे, अब हम नया साल कैसे मनाएंगे उनके बिना? बेचारे रमेश भैया, वो गरीब इंसान है, अब उनका क्या होगा। चलो मैं उनके घर होकर आती हूँ, तुम खाना खाकर सो जाना। बेचारे से मिलकर आती हूँ, अब वो क्या करेंगे, हम लोग बर्गर कहाँ से खाएंगे अब। नया साल भी आने वाला है, सोचा था सारी सहेलियों को बुलाकर बर्गर मंगा लूँगी और नया साल मना लूँगी, पर अब हम लोग क्या करेंगे। चलो मैं मिलकर आती हूँ, तुम घर पर ही रहना। ठीक है माँ, मैं घर पर हूँ, तुम जल्दी आ जाना। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रमेश की दुकान पर पुलिस वाला आया था। उसने रमेश की दुकान को कल से लगाने से मना कर दिया है। ऐसा हुआ तो ठंड में हम लोगों को खाना बनाना पड़ेगा।
हम लोग बर्गर कहाँ से खाएंगे। मैंने भी सोचा था कि नए साल में रमेश के बर्गर घर पे मंगाकर थोड़े दोस्तों को बुलाकर दावत कर लूँगा, पर अब उसकी दुकान कल से नहीं खुलेगी, तो मैंने एक तरकीब सोची है। तुम लोग उसमें साथ दोगे तो रमेश की दुकान कहीं और लग सकती है। कल नया साल है रमेश, तुम कहीं और दुकान लगाना और हम सब वहाँ आएंगे। तुम्हारे बर्गर भी खरीदेंगे, जिससे तुम्हारा भी फ़ायदा होगा और हमें भी बर्गर मिल जाएगा। ठीक है चाचा, तुम लोग मेरे घर के पास दुकान लगा लो और वहीं हम लोग पूरे गांव वाले मिलकर नया साल भी मना लेंगे और रमेश के बर्गर भी बिक जाएंगे। ये हम लोगों के लिए ठीक भी रहेगा, कोई पुलिस वाला मेरे घर के पास आता भी नहीं है। दूसरे दिन सारे गांव वाले मोहन के घर के पास जमा हो गए और रमेश ने भी अपनी बर्गर की दुकान लगा ली। ये सब देखकर वो चाचा बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उनकी समझदारी से रमेश का भी नया साल अच्छा हो गया और बाकी सब लोगों को बर्गर भी खाने को मिल गया। सारे बच्चे, सब बूढ़े और जवान बहुत खुश थे, क्योंकि नया साल आ गया था।